हरे कृष्णा। अपने बच्चों का पालन ऐसा करो कि आपके बच्चे आपके बारे में उनके बच्चों को बड़ी गर्व से बात करें आपके बारे में। चलो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, बच्चों को काबिल बनाने का कुछ सबसे बड़ा रहस्य, कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट्स आज हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से। हरे कृष्णा, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ स्मार्ट पेरेंटिंग। आज बात करेंगे बच्चों को काबिल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको संस्कार दिए जाते हैं, कैसे कृष्णा कॉन्शियस उसको इनकलकेट करें, क्या गलती हम करते हैं, क्या उस गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम डिस्कस करेंगे। पहली मैं चीज़ एक बात करना चाहूँगा अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु के बारे में आप तो सुना होगा, अभिमन्यु के बारे में सुना होगा आपने, अभिमन्यु के बारे में सुना होगा आपने। अभिमन्यु बचपन में अपने माँ के कोख में बैठ के पूरा रहस्य सुन लिया कि चक्रव्यूह का भेद कैसे करे, चक्रव्यूह का भेद कैसे करे। और प्रहलाद महाराज छोटे उम्र 5 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया, नारद मुनि की कृपा से वो जान गए कि शास्त्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, शास्त्रों का ये कैसे करते हैं, एंड ही बिकम ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट आचार्य। तो बच्चों को भी हमें ऐसे ही सिखाना है, बिकॉज पेरेंट्स आर फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स आर फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। मॉम एंड डैड को झगड़ा तो होते रहते हैं ना, झगड़ा को अलग रखना चाहिए और पेरेंट बच्चों को ठीक से देखभाल करना। इट्स नॉट फादरिंग, इट्स नॉट मदरिंग, इट्स parenting. It's not only fathering, it's not only mothering, it's only parenting. Okay, प्रभु just handle, no, I'm getting pissed. थोड़ा mistakes हो रहा है तो प्रभु will just come and some technical errors are there. Just give us 2 minutes, we'll come back. Yeah, so we'll so it's basically fathering नहीं है, mothering नहीं है। no, मेरा बेटा है, नहीं मेरा बेटा है, नहीं मेरा बेटा। मम्मी पापा should not fight along with each other, they should together cooperate and nurture the kid. okay, जैसे कि बच्चा पैदा होता है फर्स्ट ईयर में, हम बोलते हैं पहली साल में जब वो भी जस्ट चल रहा होता है, उठ रहा होता है, बोलते हैं बोला बेटो, बोला बेटो, बोलो बेटो, बोला बेटो, बोलो बेटो, और चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। उसके बाद जब वो बोलना लगता है और चलना लगता है, हम क्या बोलते हैं, चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो, बोला बंद, चलना बंद, अभी चुप बैठो चुप बैठो। हम जो जिज्ञासा, जो इंटरेस्ट हमने बोला सिखाया उनको, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं चुपचाप बैठो, बोलना भी नहीं, चलना भी नहीं, चुप बैठो। बच्चों को ये मत सिखाओ कि वो क्या सोचे, बच्चों को ये मत सिखाओ कि वो क्या सोचे, बच्चों को ये सिखाओ वो कैसे सोचे। सो बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज ए लॉस्ट चाइल्ड। तो अगर बैड पेरेंटिंग का इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर क्या क्या होता है, एग्जाम्पल, वो उसका सोशल स्किल्स पुअर हो जाता है, वो अनरिलायबल होता है, उसको ठीक से विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, है ना। और वो अनस्टेबल, बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, अनस्टेबल रहता है, एंड बहुत केयरलेस होता है, केयर फ्री होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, हर बार हर चीज़ के लिए वो आर्ग्यू करने लगता है, बात करने लगता है, नो चिढ़ने लगता है, एंड वो बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत रिजिड हो जाता है, एंड उसका आप बात नहीं मानता है, वो बहुत रूड होता है। ये सब आप देखा होगा, इट्स ऑल इम्पैक्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग। देन
इनडिसिप्लिन उसका बढ़ जाता है, जो बोलते हो अपनी करते हो, डिसिप्लिन से नहीं रहता, एंड उसका बिहेवियर जो है एंटी सोशल हो जाता है, मतलब किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, अपने आप खुद रहना चाहते हैं, या लड़ाई होती रहती दूसरों से, और हमेशा लोनली फील करने लगता, किसी से बात नहीं करता, और पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक मतलब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चला जाता है, और कुछ ही फील्स आई एम फिट फॉर नथिंग, एंड सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स, खुद को किसी के काबिल नहीं समझता और अपने आप को वेरी नेगेटिव समझने लगता है। दिस आर द फ्यू, एंड बहुत सीक्रेटिव रहता है, कुछ आपके पास शेयर नहीं करना चाहता, सब अपने आप अंदर दबाए रखता है। ओके, दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बैड पेरेंटिंग। अगर आपको लेकिन गीता में हम कृष्णा डायरेक्टली बताते हैं, 3rd चैप्टर में 21 वर्स में, ये इंपॉर्टेंट वर्स है, थोड़े उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् तवरो जना, जैसा जैसा पापा कहेंगे वैसा वैसा बेटा नहीं करेगा। फिर से बोलो, जैसा जैसा पापा कहेंगे वैसा वैसा बेटा नहीं करेगा। तो क्या होगा? जैसा जैसा पापा करेंगे वैसा वैसा बेटा करेगा। कम अगेन, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा जैसा पापा करेंगे इन कोट्स वैसा वैसा बेटा करेगा। वॉट एवर पेरेंट्स डू चिल्ड्रंस दे फॉलो, वॉट एवर दे से दे डोंट लिसन। अब जो कहेंगे वो सुनेंगे नहीं, जो कहेंगे वो सुनेंगे नहीं, वो जो आप करते हैं। जैसे कि हम कई सारे फैमिली आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी ये तो हम ना मोबाइल पे ही रहता है, हमारी बात नहीं सुनता, और खाने के लिए तो उसको मोबाइल के बिना खाना ही नहीं जाता। वो कैसे आदत किया? आपको देखा है, पेरेंट्स को देखा है, मम्मी को देखा है, पापा को, सब मोबाइल में लगे हो, तो बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे, वो भी सेम चीज़ करेंगे। तो आप जैसा करोगे उसको कॉपी करेंगे, आप जैसा करेंगे उसको आप कॉपी करेंगे। वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप जैसे करते वैसे कॉपी करते, इमिटेट करते, उसको अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं। ओके, तो ये है फ्यू एग्जांपल्स। ओके, तो ये ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3F फॉर्मूला। इफ यू वांट टू बी एन एबल पेरेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको 3F फॉर्मूला बोलते हैं। उसमें क्या होता है? फर्म, आपको फर्म रहना है कि काम की बात हो तो टिके रहिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। ओके, एंड सेकंड F इज फेयर। फेयर मतलब बी फेयर, जबरदस्ती सजा मत दीजिए, अननेसेसरली टोकना मत। अगर जरूरत है टोकिए, थोड़ा पनिश कीजिए, कोई गलती है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड इज फ्रेंडली रहिए। फ्रेंडली मतलब इवन आपने कुछ उनको ठोका या कुछ छोटा सा सजा दिया, पनिशमेंट दिया, बिकॉज यू आर फ्रेंडली यू कम बैक। बेसिकली द ग्रेटेस्ट ट्रेट ऑफ द पेरेंट, द ग्रेटेस्ट ट्रेट ऑफ मतलब कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ ए पेरेंट इज हाउ दे ट्रीट देयर किड्स व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। जब कोई देख नहीं रहा, आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, उसके मुताबिक यू आर कॉल्ड पेरेंट, बेस्ट पेरेंट और नॉट। ओके, ये 3F फॉर्मूला आप याद रखिए। मैं आप जो सेशन लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, जो भी मैं टिप्स दे रहा हूं, जो जिसको आपको अच्छा लगेगा, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस। अदरवाइज आप सुनेंगे और भूल जाएंगे, सुनेंगे और भूल जाएंगे। अगर लिखेंगे तो याद रखेगा, लिखेंगे तो याद रहेगा। तो इसलिए चैट सेक्शन में जाके आप जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है, टिप्स आपको अच्छा लगता है, 3F फॉर्मूला, फर्म, फेयर एंड फ्रेंडली। फर्म मतलब काम की बात है तो टिके रहिए, फेयर अननेसेसरली उसको टोकिए मत, अगर सजा देना है तो भी दीजिए, लेकिन फ्रेंडली रहने से क्या होता है, बाद में रिकंसिल हो सकता है, नहीं तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं आजकल के। ओके, नाउ कमिंग टू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। 4 तरह की पेरेंट्स होते हैं। आप जानना चाहते हैं 4 तरह की पेरेंट्स कौन कौन होते हैं? आप गेस कीजिए आप कौन से पेरेंट कैटेगरी में आपको पता चल जाएगा अभी। 4 तरह की पेरेंट्स हैं। एक है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन मतलब मैंने बोला ना बैठो बोलो ना बैठने के लिए, अथॉरिटेटिव। वो बोलता है, वो कर रहे हैं बस। वो पहले जमाने में चलता था, अभी नहीं चलेगा, बच्चे ब्रेक हो जाते हैं। देन दूसरा है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। डेमोक्रेटिक पेरेंट मतलब उसमें क्या होता है, बातचीत होती है, आप डिस्कस करते हैं उनसे, आप उनकी सुनते हैं, आप उनके सुनते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और इन्फॉर्म नहीं करते, इन्वॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, आपकी बात उनको रखते हैं और डिस्कस करते हैं, और एक कंक्लूजन पे इवेंचुअली आता है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। परमिसिव जो वो चाहे
उसको दे दिया, उसको बाइक चाहिए था दे दिया, उसको मोबाइल चाहिए दे दिया, उसको नया टी शर्ट चाहिए दे लिया, उसको आईफोन चाहिए दे दिया, जो चाहे दे दो। मैं अपने बचपन में मुझे बहुत सारे चीज़ चाहिए थे, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ज़िंदगी की जो भी गिफ्ट चाहिए, जो भी चाहिए मैं दिलाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे वाले परमिसिव, जो चाहे कर, नो प्रॉब्लम। एंड फोर्थ एंड दिस इज वर्स्ट, नेग्लेक्टफुल। क्या कर रहा है पता नहीं, किसके साथ जा रहा है पता नहीं, क्या स्कूल जाता ही नहीं पता है, स्कूल में कितने मार्क्स से पता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कभी गए नहीं, है ना, उनको कुछ संस्कार नहीं दिया, पूछा नहीं कि क्या खाया, क्या कर रहे हो, कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। So yeah, among this, the best would be democratic, because these days kids then they want to get involved and बातचीत करना चाहते हैं. And the worst is the fourth category. So generally these four types के parents होते हैं. If you agree, please give a thumbs up in the chat section. Okay. Then ये four types की parents होते हैं. अभी smart parenting tips में अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल टिप्स है. अभी जो नेगेटिव्स है, जो ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग, अभी गुड पेरेंटिंग के टटिप्स क्या है, ये डेमोक्रेटिक पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, अच्छे पेरेंट्स कैसे डील करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि मैदान में जो हारा हुआ इंसान है ना, वो बाद में जीत भी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता. इसके लिए मन को काबिल करना जरूरी है, मन को कंट्रोल करना जरूरी है. अगर पेरेंट्स का मन कंट्रोल में है चैंटिंग करके, देन ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को भी कंट्रोल कर सकते हो. सो कमिंग टॉकिंग अबाउट बच्चों को कैसे करूँगा, सो उनका एनकरेज इनोवेटिव थिंकिंग मतलब इनोवेशन कैसे करते हैं. इस प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं. अगर इंटेलिजेंट बच्चा हो तो, एक्सपीरियंस बच्चा है तो, इस सिचुएशन में होगा तो तुम कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. अपने बच्चों के साथ बैठ के बुक्स पढ़िए, अच्छे बुक्स पढ़िए, और बुक्स के पढ़ने के बाद उसको पूछिए, इससे तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा आपने. नो, हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम टीवी देखते रहते हैं. वही प्रॉब्लम है, हम बुक्स पढ़ते नहीं, हम टीवी देखते हैं. तो हम एक साथ मिलकर टीवी देखते हैं, उसके बदले अच्छे बुक्स जो है, भगवत गीता, कृष्णा, जो ऐसे गुड बुक्स, नॉट ओनली द स्पिरिचुअल बुक्स, इवन अदर साइंटिफिक बुक्स ऑल्सो विच आर रिक्वायर्ड फॉर द किड्स अपब्रिंगिंग ऑल्सो, एक साथ बैठ के पढ़िए और उससे डिस्कस कीजिए. ठीक है, दैट मेक्स इट. और जब पूछते हो तो उनसे पूछिए कि क्या करना है, इस सिचुएशन क्या, और म्यूचुअल क्वेश्चनिंग होना चाहिए. क्यों क्वेश्चनिंग मतलब ये नहीं कि क्या चल रहा है, कैसा था क्लास, क्लास के कितने फ्रेंड्स बने और कितने हैं ये. नो, यू शुड आस्क क्वेश्चन. इससे वो आप उसका दिल का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो आपसे शेयर कर सके. जन हमेशा उसकी बात ज़्यादा सुनिए. बच्चे ना बहुत बात करते हैं, जनरली आपको अटेंटिवली उनसे उनकी बात सुनेंगे, दे फील कनेक्टेड. चुप बैठ करेंगे तो मम्मी से पूछ, टीचर से पूछ, जो जिज्ञासा है वो खत्म हो जाता है, तो फ्रेंडशिप नहीं बनता. जब वो बच्चा ज़्यादा बोलता है और हम अटेंटिवली सुनते हैं, देन दे फील कॉन्फिडेंट टू रिवील मोर. दे कभी सीक्रेट नहीं रखेंगे, ओपनली बात करेंगे. देन क्या होता है, प्ले विथ योर चाइल्ड, वो बहुत ज़रूरी है. अगर जब तक आप बच्चे के साथ खेलते नहीं है, कूदते नहीं है और खेल में सिखाते नहीं है, वो बॉन्ड नहीं बनता. जनरली आजकल है ना, संडेज को भी पापा अपने काम पे लगे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, और वर्क फ्रॉम होम है और रात तक काम कर रहे हैं, लेट उठते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही इमिटेट करेगा. ठीक है, मैंने बोला ना, आप जो कहते हैं वो करेगा नहीं, आप जो कहते हैं वो करेगा नहीं, वो आप जो करते हैं वो उसको एग्जैक्टली कॉपी करता है. इसलिए आपको उनके साथ बात करना जरूरी है. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग आज के बच्चों को आपको सिखाना है बजटिंग. मान लो वो आपको कुछ पॉकेट मनी देते हैं, मान लो कि हफ्ते में आप उसको 200 रुपये देते हैं, हफ्ते में 200 रुपये देते हैं. उसको बताओ अगर तुम्हें कुछ नया चीज़ खरीदना है, कुछ नया गेम खरीदना है, कुछ बॉल खरीदना है, कुछ खेलने की चीज़ खरीदना है, अगर तुम एक महीने उसको वेट करोगे, तुम्हारे पास 1000 रुपये होगा. वो जो खरीदने का चीज़ है वो 1000 रुपये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा. और 2 महीने वेट करो, उससे क्या होगा, 2000 रुपये होगा. 2000 रुपये होने के बाद जो रिक्वायर्ड आइटम है तुम्हें चाहिए वो खरीद सकते हो. इससे क्या होता है, उसका दिमाग काम करने लगता है, उसको इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स जो है ना, एडजस्ट जो होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है वो. एंड ही कैन टेक
practical financial planning, मेरे पास इतना पैसा है, he'll become very mature to handle money, handle resources. उसको पता चलता है कि अगर इतना वेट करने के बाद, 2 महीने की वेट करने के बाद मैं गोलगप्पा नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाया, खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया, उस पैसे से मैंने रेगुलेट किया, अपने सेंसस को कंट्रोल किया, उसको पैसे को बजट किया, सेव किया, और 2 महीने वेट करने के बाद मेरा जो फेवरेट कंप्यूटर गेम है मैंने खरीदा. सो वो जो प्रयास होती है, किड्स को लड्डू दो या चॉकलेट दो या उसके बदले पैसे दो, दे विल प्रेफर ए चॉकलेट बिकॉज दे डोंट नो वैल्यू ऑफ मनी. बट इफ यू टीच देम दिस बजटिंग, उस फाइनेंस से वो हायर चीज को पाने के लिए लोअर चीज को वो छोड़ देगा. टू गेट अ हायर टेस्ट he'll give up the lower taste, to get the higher taste he'll give up the lower taste. ऐसे हम सिखा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देन उनको सिखाइए लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो नॉर्मल टैलेंट है, इट्स कंपल्सरी पार्ट ऑफ गुड पेरेंटिंग. एंड दूसरा है स्टोरी सुनाए. स्टोरीज किसके सुनाएंगे आप? ऑफकोर्स 100% महाभारत, गीता सुनाइए, नो डाउट अबाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट स्टोरीज आजकल बच्चों को फूड के बारे में सुनाए, सक्सेस के बारे में, रियल सक्सेस क्या होती है उसके बारे में सुनाए. क्योंकि आजकल बच्चे ना फास्ट फूड के पीछे पड़े हैं. उनको बताइए फास्ट फूड खाने के बाद क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होगी, अच्छे फूड खाने का क्या बेनिफिट होगा था. और मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर कृष्णा कॉन्शियस पेरेंट्स हु आर हियरिंग, उनको प्रसाद खाने का क्या, एकादशी करने का क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल दोज थिंग्स इफ यू टेल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, दे विल रजिस्टर इन देयर माइंड. व्हेन दे गेट रजिस्टर्ड इज इजी. बच्चों को हमेशा स्टोरी अच्छा चलता है, मम्मा एक स्टोरी सुना, मम्मा एक स्टोरी सुना. मोर यू टेल पॉजिटिव स्टोरीज, उसका जैसे लाइक जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को खड़ा किया और पूरे अखंड भारत को उसने जीता और वैदिक सिविलाइजेशन को बचाया. लाइक दैट वी शुड क्रिएट leaders in society, and leaders are created by parenting, proper parenting and scenario based questioning. अगर इस सिचुएशन में ऐसा हो तो तुम क्या करोगे, ये प्रॉब्लम में ये सिचुएशन, अगर तुम इस सिचुएशन में तुम हो तो क्या करोगे. ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करने से वो सोचेगा, देन वो आंसर देगा, देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. एंड पैशन ओरिएंटेड कंटेंट दिखाइए, ये नहीं कि वो सिर्फ बाहर जाके खेल रहा है, हमेशा बाहर ही रहता है या अंदर वीडियो गेम खेलता रहता है. नो, इट्स बोथ हैज टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, वेटेज फॉर बोथ फिजिकल, बिकॉज वीडियो गेम भी ना बहुत स्किल लगता है उसको, बहुत दिमाग लगाता है, तो उसका दिमाग भी शार्प होता है. एंड हमेशा वो वही करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है. तो हैव सम बैलेंस ऑफ बोथ फिजिकल एक्टिविटी एंड साइमल्टेनियसली गेम्स ऑल्सो. इक्वल वेटेज है फॉर बोथ. एम्ब्रेस स्मॉल रिस्क. को कभी कभी कुछ गलती करता है तो गिरता है, ठोकर खाता है, तो इट्स ओके, अलो हिम टू एक्सपीरियंस फेलियर्स, एक्सपीरियंस स्मॉल रिस्क, उससे वो सीखता है स्मॉल. नहीं तो हमेशा जीतता रहता है, हमेशा आप सपोर्ट करते रहते हो, कभी हार नहीं देखा. पहली बार कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया या फेल होने के डर की वजह से आजकल बच्चे, छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. नो, सो लाइक दैट वी शुड अलाउ देम टू, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी रियल लाइफ टाइम इश्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपको सिखाएंगे. इट्स अ गेम चेंज, और उसका नजरिया बदल जाएगा, उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा. ये इंपॉर्टेंट चीज है. मोटिवेशनल कंटेंट हमेशा उसको बिल्ड, आई कैन डू इट, नॉट ओनली हमारे साधु संघ वाले सेशंस या यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको. यू शुड कॉन्शियसली मेडिटेट, उसको क्या दिखाना है, बिकॉज आप जो देखते हो वो प्रोसेस करते हो, वो आउटपुट होती है. जैसे कि एक रिसर्च कहा था, जब तक हम 14 साल के नहीं हो जाते, हम टीवी में इतना वायलेंस देखते हैं, इतना अब्यूज देखते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस में बैठ जाता है. जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको सेम चीज़ करने की, हम तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ लेते हैं और गलत चीज़ में लग जाते हैं. तो हमेशा आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो, दैट कंटेंट हैज़ टू बी रेगुलेटेड, दैट हैज़ टू बी मैनिपुलेटेड, एंड जो आप उनको बनाना चाहते हो ऐसे कंटेंट दिखाओ. बॉटम लाइन कृष्णा कॉन्शियस कंटेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट नेवरदलेस उसको मटेरियल लाइफ जीने के लिए जो भी कंटेंट रिक्वायरमेंट है, विच हेल्प आई कैन डू इट. जैसे हमारे ग्रेट आचार्य की स्टोरीज हो, हमारे ज्येष्ठ महर्षि की स्टोरीज हो, हमारे राज ऋषि की स्टोरी हो, परीक्षित महाराज, अर्जुना, पांडवा, ध्रुवा, उनकी स्टोरीज, मोटिवेशनल कंटेंट वो दिखाइए, वो शेयर कीजिए. हेल्प योर चाइल्ड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बच्चे अपने आप खुद कोई काम नहीं करते, बच्चे अपने आप कुछ भी काम नहीं करते. आप उनको कहेंगे तो बेड बनाओ, बेड नहीं बनाएंगे. तो आप बोलो आप खुद करो, और उनको बोलो
कैन यू हेल्प मी टू डू दिस माय डियर सन, हेल्प करोगे ना मम्मी को हेल्प बेड बनाने में तुम्हारा बेड? तो एक साथ उनके साथ मिलके बेड बनाओ, और चलो आज जय, चलो आज हम कॉट बनाते हैं, तो कॉट बनाओ। चलो आज आपका बिस्तर बनाते हैं, चलो चलो आप जयवीर आपका हमारा हम बुक्स शेल्फ ठीक कर लेते हैं, चलो आज वॉशरूम साफ कर लेते हैं। उनके साथ मिलके आप ये काम करवाइए, देन बाद में उसको अकेला करने के लिए इंकरेज कीजिए, है ना। देन ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेला मत कीजिए, पहले एक साथ कीजिए उसके साथ, एंड उनको बताइए हमारा घर है। वो अपने आप नहीं करेंगे, आप उसके साथ बैठ के करिए, देन बाद में उसको अकेले करने के लिए दीजिए। देन ही विल लर्न, आई कैन डू माई बेड ऑन माई ओन, आई कैन वॉश द टॉयलेट्स ऑन, आई कैन वॉश माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। ऐसे डेवलप कीजिए अपने बच्चों को। एंड प्रेस एंड अप्रोच योर चाइल्ड, जो हमेशा आप अप्रिशिएट करेंगे ना, उनको अच्छा लगता है। जब अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट पब्लिक में कीजिए, क्रिटिसाइज पब्लिक में मत कीजिए, अप्रिशिएट पब्लिक में कीजिए, एंड कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर इज अ बिग डिजीज। ओके, दिस विल वर्क अलॉट। दिल जितना अप्रिशिएट करोगे, जितना अप्रोच करोगे, जितना प्रेस करोगे, दे फील गुड एंड दे वांट टू डू दैट एक्टिविटी अगेन। बार बार वो चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहेंगे, उसको उनको अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट है स्टोरीज फॉर ग्रोथ माइंडसेट। ये ऐसे मतलब स्टोरीज ऐसे होने चाहिए जिनका उनका ग्रोथ माइंडसेट बढ़े, उनको काम करने का, आउट ऑफ बॉक्स थिंक करने का, ग्रोथ करने का माइंडसेट बने। और एक्शंस को जो अप्रिशिएट करेंगे वो गेट्स रिपीटेड। अगर आप एक चीज को या क्या अच्छे मार्क्स है, ही रिपीट्स इट, इवन इफ ही गेट्स लेस मार्क्स, डोंट देखो उसका शर्मा जी का बेटा देखो तुमसे ज्यादा मार्क्स आया, वो तो कितना अच्छा पढ़ता है, कंपेयर मत करो। और वॉट एवर इज अप्रिशिएट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अप्रिशिएट व्हेन यू अप्रिशिएट हिम, उस अच्छी चीज के लिए अप्रिशिएट करेगा, वो एक्शन वो बार बार रिपीट करेगा। इससे ना वेरी हेल्दीली, और गोल ओरिएंटेड डिस्कशन करो। डिस्कस ये मत करो कि क्या हाल है, क्या हाल चल रहा है, स्कूल में क्या हो रही है, ट्यूशन में क्या हो रही है, उसका गोल क्या है। नो, ही वांट्स टू बिकम ऐसे म्यूजिशियन, म्यूजिक में कितना सीखा, कितना परसेंटेज में सीखा, क्या क्या स्टेप्स आते हैं तुमको म्यूजिक में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कभी भी माइक्रो मैनेज मत करो। कुछ गलती करता है करने दो, हर बार उसको टोको मत, उसको गाली मत दो, यार क्या कर रहे हो, छोटे छोटे चीज के लिए गलती करने दो, एंड कॉन्शियसली पॉजिटिवली अप्रिशिएट करो, देन वो अपने आप सीखेगा। माइक्रो मैनेजमेंट द ग्रेटेस्ट डिसास्टर। ओके, एंड आस्क पॉजिटिव सोल्यूशन टू इस सोल्यूशन। अगर तुमने ऐसा गलती किया, अगर तुम इसको ठीक करना चाहोगे तो कैसे करोगे बताओ। इंटेलिजेंट बच्चा हो तो तुम क्या करता, अगर राहुल हो तो क्या करता, एग्जाम्पल। ऐसे पॉजिटिवली एंगेज करिए। देन जब वो सोचेगा ना पर्पसफुली, उसको पता है करेक्ट एक्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या होना, उसको पता है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहता। लेकिन जब आप पॉजिटिवली अप्रिशिएट करोगे, उसको सोल्यूशन पूछेगा, वो सोचेगा एंड जब पॉजिटिव सोचेगा देन पॉजिटिव भी करेगा, एंड उसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हो, वंडरफुल, डेडली कॉम्बिनेशन। एंड उसका सोशल स्किल्स भी बढ़ाइए, इमोशनली कनेक्टेड रहिए उसके साथ साथ, है ना। देन उसके अलावा या सो बिकमिंग इन्वॉल्व रहिए उनके लाइफ में, इन्फॉर्म मत कीजिए। ट्यूशन जाओ, बैठो इधर उधर जाओ, इन्फॉर्म मत कीजिए, उनके साथ इन्वॉल्व रखिए। जब इन्वॉल्व रहेंगे तो अपने आप बच्चों को बहुत एनर्जी होती है ना, उसके एनर्जी के साथ आप मैच नहीं कर पाओगे, उनके मैच कर पाओगे तो देन इन्वॉल्विंग पेरेंट होगे, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू नर्चर द किड्स, इट बिकम्स इजी टू ट्रेन द किड्स, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ लेटर। ओके, सो डिले इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था वो पॉकेट मनी का, अगर पॉकेट मनी वो सेव करता है तो बजट करता है, तो इमोशनल रिक्वायरमेंट जो है, जो ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ जो है, जो खाने के लिए या परचेस करने के लिए, ये ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं एक स्टोरी सुना था, सुधा मूर्ति, आप जानते होंगे, उनकी बेटा जो था बचपन में, तो वो एक 5 स्टार होटल में गए थे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए। तो रोहन उसका बेटे का नाम था, जो वापस आया, मम्मा मुझे भी मेरा जो बर्थडे है होटल में बनाया, 5 स्टार होटल में बनाना। तो सुधा मूर्ति ने उनके बेटे को बुलाया, बताओ कि उस होटल का कॉस्ट कितना होगा। 1-2 लाख एक दिन का, इतने सारे फ्रेंड्स को 50 फ्रेंड्स को बुलाएंगे तो इतना 1 लाख होगा। तो अगर 1 लाख हमारा ड्राइवर का कॉस्ट है, हमारा हाउसकीपिंग का कॉस्ट है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, वही सेम कॉस्ट उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। ओके, मैं कुछ तुम्हें देना ही नहीं वाला ना, तुम्हारे
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं इतना बजट है, इतना बजट में एक समोसा दे सकता हूँ तुमको, सबको सारे 50 बच्चों को बुला लो हमारे घर पे और सबको एक समोसा दे सकता हूँ, तुम सोच के बताओ। देन 1-2 दिन सोचता है, ही बिकम लिटिल हर्ट, नेचुरली बच्चा हर्ट होता है 5 स्टार में और मैं यहाँ पे समोसा दे रहा हूँ। तो वो सोचता है कि उस पैसे से कितना लोगों को हेल्प हो सकता है। और उसने वापस आया, मामा एक ठीक है समोसा, ठीक है समोसा के साथ एक और गुलाब जामुन दे दीजिए। सो लाइक दैट इवेंचुअली जब उनकी शादी हुआ था, रोहन का शादी हुआ था, उनके शादी में का जो भी गिफ्ट्स आया था, उन्होंने बताया था जो भी गिफ्ट्स है हमको गिफ्ट्स मत दीजिए, वो गिफ्ट का अमाउंट जो भी हो, वट एवर अमाउंट, यू गिव इट इन अ चेक एंड दैट चेक शुड बी इन द नेम ऑफ अक्षय पात्रा फाउंडेशन। तो बचपन से उनको ये ट्रेड सिखाया कि दान करने के लिए। और एग्जाम्पल सेव करके, ओके। एंड क्रिएट मेंटेन डेली रूटीन। अगर आप खुद डेली रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे, तो आप भी मेंटेन कीजिए और अपने बच्चों को भी मेंटेन कर रहे हैं, देन इट्स ए हेल्दी फैमिली। समझ में आ रहा है आपको? ओके। देन हेल्प योर चाइल्ड डील विद स्ट्रगल्स। जो भी डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस आती है, यू टेल हिम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अंकल को सॉरी बोलो, अंकल को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, क्यों सॉरी नहीं बोल रहे हो? देन वो डर के मारे सॉरी बोल देता है, तो मम्मी गुस्सा हो रही है, अगर सॉरी बोल दो तो चलेगा। सो सॉरी बोलने से नहीं, सॉरी का एटीट्यूड बुलाना चाहिए। सो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। स्टोरीज विदाउट शाउटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, वो तो आपको जानते हैं। पब्लिक में हमेशा उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, प्राइवेट में क्रिटिसाइज कीजिए, पर्सनली क्रिटिसाइज कीजिए, ओरिएंट कीजिए, ट्रेन कीजिए, बट पब्लिक में हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स जो है पब्लिक में ओपनली बच्चों को लेते हैं, सो दैट उनको बहुत सेल्फ एस्टीम में बहुत दो हो जाता है, आप जानते होंगे। ओके, देन ओके, सो ये 3 कभी भी मत कीजिए कंपेयर। किसी शर्मा जी के बेटे से, गुप्ता जी के बेटे से कभी मत कीजिए, कंप्लेन कभी मत कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए और क्रिटिसाइज पब्लिक में मत कीजिए। उसको छोटा सा अच्छी चीज करता है, रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको रिफॉर्म कीजिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, ये दे आर रियल। उसका नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसका नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेचर इनबिल्ट होती है, उसको बिल्ड कीजिए अच्छी तरह से जिस लेवल पे आना चाहिए आपको, ठीक है। देन तीसरा है हग योर चाइल्ड ओकेशनली, गले लगाइए, बात कीजिए, एम्पैथेटिकली सुनिए उसकी बात। सो दिस ऑल स्मॉल टेस्ट हम ही भूल ही गए ना, अपने पैसे कमाने में इतने मैं सब कर रहा हूँ, अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कब जाते हो कब आते हो पता नहीं चलता बच्चे को। एक बार बच्चा देखता है एक आदमी को, मम्मा ये कौन है? ये कौन सोया है आपके पागल में? सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन। समझ रहे हैं आपको? ओके, यू शुड स्पेंड लॉट ऑफ पर्सनल टाइम, स्पेशली वीकेंड्स, टेंपल लेके आइए, उनको दर्शन कराइए, डिवोटी से मिलाइए, ऑल दिस थिंग्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टीच न्यू स्किल्स ना। आजकल के 5 साल की उम्र के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं ना, तो जो भी उसकी ट्रेट है, उसकी क्वालिटी, उनकी साइको फिजिकल कंडीशन के मुताबिक आप उनको एक पर्टिकुलर चीज सीखने के लिए बोलिए। ये नहीं कि जो सब लोग कर रहे हैं वो ये कर रहा है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, टॉपर भी है और चेस भी प्ले करता है, मेरा बेटा भी ऐसा बनेगा। नो, आपकी बच्चे का साइको फिजिकल कंडीशन कैसा है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास है, मार्शल क्लास है, या बिजनेस क्लास है, या लेबर, कौन से क्लास में उसका बैठता है, क्या इंटरेस्ट है, नेचुरली उसको आता है, क्या उसको नेचुरली एग्जाइट करती है, वो चीज आप उनको उस मुताबिक सिखाइए, उसको नेचर ऐसे बिल्डअप कीजिए। ओके, देन तो कभी कभी इमोशनल कप, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं। एम्प्टी कप मतलब रॉन्ग डायरेक्शन, एंड फिल्ड कप मतलब वेरी हाई एस्टीम। तो ये एम्प्टी कप कैसे होता है, ये एम्प्टी बच्चे कैसे होते हैं, आई टेल यू। एम्प्टी कैसे बढ़ती है? एम्प्टी होती नहीं है अगर आप उस क्लास को लव से भरेंगे, अफेक्शन से भरेंगे, उसको सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी देंगे कि मैं हूँ, पापा है तुम्हारे साथ, मम्मा है तुम्हारे पास, हम दोनों लड़ाई नहीं करते, हम एक साथ आपके लिए है। वो सेंस ऑफ आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। आप हमेशा उसको अटेंशन देते हो, पूरा लव एंड केयर देते हो, और इंडिपेंडेंट चॉइस करने का और प्ले करने के लिए टाइम देते हो। ये नहीं कि सब पढ़ाई करो और खेलने का टाइम ही नहीं है। सुबह 7 बजे स्कूल गया, 2 बजे आए, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद फिर से ट्यूशन, उसके बाद रात को मिले ही नहीं। ऑल स्टडी एंड नो प्ले मेक्स यू नो बेटर।
ओके, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको प्रेस कीजिए सबके सामने, उसके साथ दोस्ती बनाए रखिए, देन ये सब कब फुल रहता है। अगर जब इंसल्ट पब्लिक, अगेन रिपीट करो, कभी भी पब्लिक में नेबर्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, प्रभु जी के सामने इंसल्ट मत कीजिए बच्चे को, क्रिटिसाइज मत कीजिए, अब्यूज मत कीजिए, गाली मत दीजिए, नेग्लेक्ट मत, ह्यूमिलेट मत कीजिए, उसको पनिशमेंट मत दीजिए सबके सामने। उसके इसके ये सब करोगे ना, ये सब करोगे ना, क्या होगा पता है आपको? ये रिजल्ट देखिए, वो हमेशा अपने आप को लोनली फील करेगा। हाँ, उसकी वजह से क्या होगा, वो उसको सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ फेलियर, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं वो बचपन में जो बैठ जाता है ना, वो हमेशा रहता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, ही फील्स रिजेक्टेड, मैं किसी काम का नहीं हूँ यार। देन उसकी वजह से उसको फिल करने के लिए जो एम्पैथी का कप तो जो खाली था, उसको आपने भरा नहीं है, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटीज थी तो आपने भरा नहीं है, तो वो भरने के लिए कहाँ जाएगा? रॉन्ग फ्रेंड्स के पास जाएगा, रॉन्ग प्लेस जाएगा, रॉन्ग वेबसाइट में जाएगा, अपने मोबाइल यूज़ करके अपना बिहेवियर ऐसा करेगा तो जो उसका अटेंशन मैनिपुलेट करेगा अपने बिहेवियर को, उसको दूसरों का सक्सेस देख के जेलस होगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो अच्छा कर पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत चिड़चिड़ापन होगा, उसको बहुत गुस्सा होगा ना। ये जैसा उसका परफेक्ट एग्जांपल है ये आइसबर्ग। आइसबर्ग जानते हैं ना, आइसबर्ग को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। आइसबर्ग जो होता है समंदर में होता है, वो ऊपर जो दिखता है आइस का बर्ग का टिप होता है, लेकिन अंदर नीचे पहाड़ जितना डीप होता है। जैसे कि बच्चे में एक्सटर्नल बिहेवियर जो दिखता है 10% है, बाकी 90% नीचे है। इन सेम में बच्चों के बिहेवियर में क्या होता है, गुस्सा, छुपाना, एग्रेसिव नेचर, चिल्लाना, वायलेंट बिहेवियर होना, उसका करेंगे, ये सब एक्सटर्नल है, बाहर दिखता है, लेकिन अंदर नीचे 90% क्या हो रहा है उसके साथ, वो जो दिखता नहीं है आपको, वो एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके ऊपर फेथ नहीं रखता, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्रस्ट, वो हमेशा फेल्यूर के डर लगता है, उसको ग्रीफ होती है, उसकी टेंशन होती है, इस अनश्योर क्या होने वाला नहीं होने वाला, उसको बहुत स्ट्रेस होती है। ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। इवन स्मॉल किड्स आर इनटू डिप्रेशन, साइकेट्रिस्ट आर गिविंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स दीज डेज बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंड फीलिंग अटैक। सब मेरे पीछे पड़े, मम्मी भी मेरे पीछे पड़े, पापा भी मेरे पीछे पड़े, स्कूल में भी टीचर मेरे पीछे पड़े, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, नो, पीयर प्रेशर, फीलिंग हर्ट, नो, हमेशा टेंशन में रहता है, वरी रहता है, लोनली रहता है। तो ये नीचे है। तो वन ऑफ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इस पर्टिकुलर सेशन का, उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए, उनका क्वालिटी बढ़ाने के लिए, आप उसको गेमिफाई कर दीजिए, वैल्यू एजुकेशन को गेमिफाई कर दीजिए। जैसे कि बच्चे खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, फर्स्ट 2 बॉल ना ग्रेस बॉल होती है, या फर्स्ट 1 ओवर ग्रेस ओवर होती है, उसको टिक से आराम से खेलते हैं ना, आउट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्कोर बोर्ड टिक हो जाती है, जब 1 2 3 टिक हो जाते हैं, दे गेट एक्साइटेड, हमको जीतना है, मुझे जीतना है कुछ भी हालत में। गोल, फुटबॉल होता तो गोल नॉर्मली किक करते रहते हैं, नेट्स पे प्रैक्टिस करते, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब गेम शुरू होता है तो बच्चे, हर एक बच्चा चाह रहा है मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। उसी मेंटालिटी को प्रभुपाद ने भी यूज किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो ज्यादा करेगा उसको स्पेशल ट्रीट मिलेगा। उस टाइम में एक बड़ा राजभोग थाली मिलता था, उस राजभोग थाली के लिए डिवोटीज ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेम अप्लाइज टू आवर किड्स ऑल्सो। तो किड्स क्या, अगर आप टोकन सिस्टम बना दीजिए, अगर वो अच्छा बिहेवियर करते हैं, हर एक टोकन मान लो कि 5 रुपए या 5 रुपए, 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, ऐसे टोकन बना दीजिए, या मनी और रिडीम कैसे हालत में आइसक्रीम का ट्रीट दे दीजिए, या टेंपल में राजभोग का स्पॉन्सर करा दीजिए, एक्सेट्रा, ऐसे। ओके, तो अगर टाइमली सुबह 5 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो 5 रुपीज का टोकन, या टाइमली ब्रश कर लेता है तो उसको 10 रुपए का टोकन, या टाइमली खाना खा लेता है, टाइमली सो जाता है, उसको 10 रुपए का टोकन। वो पैसा हो या कुछ साइकिल हो या गेम हो, या जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक। उससे क्या होता है, उस लालच की वजह से ये अच्छे सारे जो एक्टिविटी है, सुबह उठना, जल्दी सोना, टाइम पे ब्रश करना और टाइम पे होमवर्क करना, तो वो आदत बन जाती है। क्योंकि उस अच्छे आदत की वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, वो बार बार वो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। जब भी कोई भी एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करोगे ना, वो आपके लाइफस्टाइल बन जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप चैंटिंग आदि हो गया ना आपको। लेकिन बैड बिहेवियर करोगे, गुस्सा होगा, मिसबिहेव करेगा, 5 काट लो, 10 काट लो, गाली देगा, 10 काट लो, अपना होमवर्क नहीं करता, 5 काट लो, टाइम पे स्कूल नहीं जाता, तो स्कूल के छुटने के बाद टाइम पे वापस घर पे नहीं आता,
खींच लो, लाइक दैट यू क्वांटिफाई, गेमिफाई इट, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी. ओके, लगता है कि आप चैट सेक्शन में लिख रहे हो, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज नोट डाउन. ओके, योर चाइल्ड विल बिकम वॉट यू आर, सो बी वॉट यू वॉन्ट टू बी. समझ में आ रहा है? रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं. क्या रिपीट कर रहा हूं? आप जो कहेंगे वो नहीं करेगा, आप जो करेंगे वो करेगा. सिंपल. तो फादरिंग मदरिंग छोड़िए, मतलब मेरा बेटा है. तो इंडियंस में एक जनरली एक गंदी आदत होती है. अब बेटा पापा ज़्यादा पसंद है कि मम्मा ज़्यादा पसंद है? पापा ज़्यादा पसंद है कि मम्मा? आप तुमको ज़्यादा पसंद कौन है? पापा ज़्यादा प्यार करते हैं कि मम्मा ज़्यादा प्यार करते हैं? तो बेटे का अटेंशन पाने के लिए, बेटे का या बेटी का अटेंशन, चाइल्ड का अटेंशन पाने के लिए बेटा या बेटी जो भी चाहते हैं, मम्मी भी फुलफिल करनी चाहती है, पापा भी फुलफिल करना चाहते हैं. उसके वजह से बेटा पूरा पेस्टर करके ना, पैम्पर करके, वो यू नो व्हाट हैपेंस. तो अपना अपना जो इश्यूज है, डिफिकल्टीज है, हर फैमिली में होता है, नो डाउट अबाउट इट. तो साइड में रख के, इट्स नॉट अबाउट फादरिंग, इट्स नॉट अबाउट मदरिंग, एज आई सेड, इट्स अबाउट पेरेंटिंग. ये सब सुनने में अच्छा लगता है और करने में भी अच्छा लगता है. सर्टेन एक्सटेंट आप भी कर पाओगे, बट लेकिन हम हरे कृष्णा मंदिर कल्चरल वैल्यूज किड्स क्लब, हम बच्चों के लिए एवरी वीकेंड, संडे एंड सैटरडे आफ्टर स्कूल किड्स वीकेंड क्लब करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें गेम्स रहते हैं, जिसमें स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत, पुराना, गीता, श्लोका सिखाते हैं, आरती करना सिखाते हैं, एल्डर्स को रेस्पेक्ट कैसे करना वो सिखाते हैं. कल्चरल एक्टिविटीज़ में डांस, ड्रामा, सिंगिंग, और बच्चों की फिजिकल हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए उनको योगा की जैसी क्लासेस भी होती है. ये सब हम करते थे कोविड से पहले, लेकिन अभी कोविड के तहत बच्चों की सेफ्टी के नज़र रखते हुए ये सारे क्लासेस ऑफलाइन नहीं हो रहे, बट लेकिन अभी सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं. एंड स्पेशली बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरी सेशन कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को गीता, श्लोकास एंड स्टोरीज फ्रॉम महाभारत बता रहे हैं. छोटे बच्चों को वीक में 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 20 मिनट. एंड बड़े बच्चों के लिए ओनली ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, सेम टाइम 8 बजे. और महीने में एक बार पेरेंट्स के लिए एक पेरेंटिंग सेशन भी रखा हमने, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये स्टोरीज मार्च तक रहेंगे. उसके बाद सिचुएशन देखते हुए कोविड की हालत कैसी होती है उसके मुताबिक हम ऑफलाइन फिर से शुरू कर देंगे. सो डोंट मिस दिस टाइम. एंड अभी रजिस्टर कीजिए बेड टाइम स्टोरीज के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. डोंट मिस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. बी ए पार्ट ऑफ ए गुड पेरेंटिंग कल्चर. Thank you so much. Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.